गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति डोलिया। आज हम सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ेंगे एंड हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ एक्सप्रेशन पढ़ी होंगी। उन एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते थे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलते थे बेटा? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसमें आपके क्या होते थे? आपके क्या होते थे? 4 ऑपरेशन होते थे, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। वो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आपकी बन जाती थी। ये हो गया आपका। जो इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। बट ऑनवर्ड 6 ऑनवर्ड जब आप पढ़ते हो तो आपकी एक आ जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होती है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब वो किस फॉर्म में आपकी लिखी होती है बेटा? अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 3a प्लस 2b प्लस 4c, कुछ इस तरह से आप एक्सप्रेशन पढ़ते हो तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये किसमें कवर होता है आपका टॉपिक? अलजेब्रा में। अब यहाँ पे क्या होता है? जो आपके 3 है, 2 है और ये 4 है, ये आपके क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्या है? यहाँ पे न्यूमरल। क्या है आपका? न्यूमरल। और जो आपका a b c है उसको क्या बोलते हैं? लिटरल। क्या बोलते हैं? लिटरल कोएफिशिएंट। ये आपके न्यूमरल है और ये आपके लिटरल कोएफिशिएंट है। क्लियर? ये आपके 1 2, ये आपका 3 है, 2 है, 4 है, आपका क्या होता है बेटा? न्यूमरल। और ए बी सी डी क्या होता है आपका? लिटरल। जो भी आपके अल्फाबेटिक फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 1 2 3 को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। ये क्या होते हैं आपके? कांस्टेंट। उसके बाद आपके आता है एक नाम आता है आपका टर्म। टर्म क्या होती है? जो इसमें दिया हुआ है, ये क्या है आपका? 3a, ये क्या है? 2b और ये 4c। ये आपकी क्या है? टर्म। लाइक 3a, 2b, 4c। तो ये आपकी क्या है? टर्म है। अब टर्म कितनी है? आप काउंट करो, 1 2 3। तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसमें आपकी कितनी टर्म है बेटा? 3 टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो एक्सप्रेशन होती है। टर्म्स के ऊपर डिफाइन करेंगे एक्सप्रेशन। टर्म्स के ऊपर आपके एक्सप्रेशन कितने में डिफाइन होती है? 3 टाइम्स में। फर्स्ट है आपका मोनोमियल, सेकेंड है आपका बाइनोमियल एंड थर्ड है बेटा आपका ट्राइनोमियल। बहुत इजी टॉपिक है आपका। जब आपकी एक इक्वेशन दी होती है जिसमें सिंगल टर्म होती है वो आपको क्या होता है? मोनोमियल। अगर मैं मोनोमियल की एग्जांपल आपको लिखूं तो क्या बनेगा? लाइक आपका 3x है, तो इसमें क्या एक सिंगल टर्म है, ये क्या है आपका? मोनोमियल। फिर मैं लिखती हूँ 5y, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी क्या है? मोनोमियल। नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स आती है। इसमें कितनी टर्म्स आती हैं? 2 टर्म्स। 3x प्लस 4y, 1 2, कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। तो ये 2 टर्म्स आपके आ गई बाइनोमियल में। नेक्स्ट बेटा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में आपकी कितनी टर्म्स आती हैं? 3 टर्म्स आती हैं। 3x प्लस 4y प्लस 5z, 1 2 3, ये टर्म्स आ गए आपकी ट्राइनोमियल में। चलो मैं कुछ एग्जांपल आपसे पूछती हूँ। अगर मैंने आपको यहाँ बोला a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, आपका एक कंसेप्ट ये और एक ये a प्लस b प्लस c, बताओ ये कौन सी टर्म है? ये क्या बनेगी आपकी? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? ये आपकी क्या है? मोनोमियल। क्योंकि मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगता है तो टर्म सिंगल बन जाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a b c। तो ये आपकी क्या बन गई? मोनोमियल। बट आपका a प्लस b, ये क्या आपका? ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट? जब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो आपकी टर्म सिंगल बन जाती है। लाइक आपका अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ab/5, तो ये क्या? एक सिंगल टर्म है। डिवाइड में भी जो आपकी टर्म आती है वो क्या आती है? सिंगल टर्म आती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है न्यूमरल कोएफिशिएंट और लिटरल कोएफिशिएंट। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया 3x² प्लस 3x²y। तो यहाँ पे हमें बताना है न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या और लिटरल कोएफिशिएंट क्या। हमें पहले ही बताया था मैंने आपको, जो काउंटिंग में होते हैं कांस्टेंट टर्म होते हैं वो 1 2 3, जो क्या होते हैं आपके? न्यूमरल। तो यहाँ पे आपका न्यूमरल कोएफिशिएंट हो गया 3 और जो आपका लिटरल हो गया बेटा वो हो गया x²y। जो आपकी सिंपल टर्म होती है वो होती है न्यूमरल, और जो आपकी ABCD अल्फाबेट की फॉर्म में होती है वो आपका क्या होता है? लिटरल। और इसको ही क्या बोलते हैं? कांस्टेंट
टर्म।